मां सरस्वती की भरतपुत्री कही जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय कथाव्यास तथा प्रवक्ता पूज्य जया किशोरी जी, जिनके मुखारविंद से 7 दिनों तक हम सभी को इस कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अब आरती का है क्रम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल। सावरिया भक्तवत्सल भगवान की खाटू नरेश की रानी सती दादी की बालाजी महाराज की बाबा भूतनाथ सुखदेव मुनि महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की अर्थ संघाना रसना छंद वंदिवाणी वेनायको नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय है जब भगवान के विवाह के दर्शन होते। कल गोपी उद्धव संवाद देखा, भगवान ने उसमें यही सिखाया कि इस दुनिया में अगर सबसे ऊपर कुछ है तो वो है क्या है? प्रेम। कौन सा प्रेम? निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं। और सिर्फ यही नहीं, भगवान अपनी हर लीला में कहीं ना कहीं यही सिखा रहे हैं। आप कोई भी लीला देखिए भगवान की, भगवान यही सीख देते हैं कि अगर इस दुनिया में सबसे ऊपर कुछ है तो वो है प्रेम। और वो प्रेम किसी भी रिश्ते का हो सकता है। ये प्रेम किसी भी रिश्ते का हो सकता है, क्योंकि प्रेम का अर्थ सिर्फ पति पत्नी या लड़का लड़की के बीच प्रेम नहीं होता, कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो पति पत्नी के बीच का प्रेम है, माँ बाप संतान के बीच का प्रेम है, मित्रों के बीच का प्रेम है, भाई बहन के बीच का प्रेम है, भाई भाई के बीच का प्रेम है, गुरु शिष्य के बीच का प्रेम है। लेकिन अगर प्रेम है तो निस्वार्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर स्वार्थ का प्रेम होगा तो वो ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। तो भगवान ने जिससे भी प्रेम किया निस्वार्थ, ये सब किसी न किसी कारण से भगवान के नाम दिए गए हैं। आइए शांति बना के रखिए। निवेदन है यहाँ थोड़ा सा कार्यकर्ताओं से और जो लोग भी आ रहे हैं, थोड़ी शांति निवेदन है सभी से। तो आइए उन सभी विवाहों के बारे में सुनते हैं। समय कम है तो मेरी बोली में थोड़ी तेजी होगी आज, थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना है आपको। सत्यदेव नामक एक राजा थे, उन्होंने सूर्यनारायण भगवान की तपस्या करी, उन्हें प्रसन्न किया। सूर्यनारायण भगवान दर्शन देने आते हैं। उन्होंने कहा क्या चाहिए वरदान में? वो कहे वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो बस दर्शन करने थे, मैंने तो दर्शन के लिए किया। ऐसे भक्त कम मिलते हैं।
वरना हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तो सूर्य नारायण भगवान अपने गले में एक मणि पहनते थे। उस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। याद रखना है सब। तो समयंतक मणि उन्होंने वो उतार कर राजा को पहना दिया। अब वो चले गए। अब मनुष्य का स्वभाव है कि अगर उसके पास कोई कीमती चीज होगी तो वो उसका दिखावा बहुत करता है। सब करते हैं, कोई बहुत करता है, कोई थोड़ा करता है, पर करते सब है। अब जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं, उन्होंने अगर कोई नई चूड़ियां पहनी है या अंगूठी पहनी है, उस दिन उनकी सारी बातें हाथों से हुई, है कि नहीं? कहाँ गए थे? यहाँ रख दो, अरे वो लेकर आओ। हर चीज। पुरुष भी कम नहीं है, ये महंगे महंगे फोन खरीदते हैं। तो जैसे ही जो नया नया फोन रहता है, आसपास जैसे ही लोग दिखे तो ना फोन आया होता है, ना मैसेज आया होता है, जबरदस्ती जेब से निकाल के सामने वाला देखे हाथ में फोन, तो दिखावा सब करते। अब राजा ने भी वो मणि थी, कीमती बहुत, तो राजा हर जगह पहन कर जाए, हर जगह। शाली था, मेरी इच्छा थी मैं उसके साथ मल्लयुद्ध करता, पर ये इच्छा तो मेरी इच्छा ही रह गई। तब मैंने तुमसे उस वक्त वचन दिया था तुम्हें कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा। मैंने अपना वचन पूरा किया, अब मुझे वो मणि दे दो। बोले ऐसे नहीं। तो बोले फिर कैसे? बोले दहेज में दो। देखिए दहेज का आज जो अर्थ हो गया है वो पहले नहीं था। पहले अपने मन से अपनी बेटी को कुछ देते, आज तो लोग मांग के ले जाते हैं, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, इसीलिए गलत हो गया। पर दहेज का अर्थ मांगना नहीं था, वो अपने पिता। अब जैसे आप अगर बाहर जा रहे हो कहीं, बेटा या बेटी कोई भी है बाहर जा रहे हैं, तो कभी धन की जरूरत पड़ती है तो पिता देते हैं ना, अपनी मर्जी से देते हैं कि भाई इसका काम पड़ सकता है, उसका काम पड़ सकता है, ये ध्यान रखना। वो था। आज अलग हो गया क्या, सामने से ही व्यक्ति मांग रहा है, इसीलिए गलत हो गया। लेकिन थोड़ा मैं सबसे निवेदन करूंगी, यहाँ पर आप अपने आसपास देख सकते हैं, संख्या बहुत है, आज कुछ कर नहीं सकते, है ना, समय उतना ही है, तो आपको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, है ना। तो शांति बना के रखिए, निवेदन है सबसे। कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। आइए आगे की प्रसंगों को सुनते हैं, उससे पहले कुछ सम्मान। श्रीमद् भागवत कथा के इस विराम दिवस पर हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, हम भी यही चाहते हैं जो आप चाहते हो, लेकिन जितना जल्दी किसी भी कार्यक्रम का एक क्रम होता है, और यह चूंकि सार्वजनिक आयोजन श्री हिंदू सनातन जागृति मंच का समझा सकते मेरा खाता। वो रोज प्रार्थना करती थी भगवान से
तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि आप उनसे कहिए या तो वो राजकुमारियों को छोड़ दे वरना मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। नारद जी जाते हैं। अब भौमासुर कंस के मित्र थे, तो भौमासुर ने कहा कि कृष्ण से कहना कि मुझे कंस ना समझे, वो यहाँ आएगा तो जीवित वापस नहीं जाएगा। नारद जी कहते वो तो देखेंगे कौन जीवित रहता है कौन नहीं। आइए वहां जो भी खड़े हैं निवेदन है शांति बना के रखे। बृहदवीत नामक एक राजा थे, उनकी 2 रानियां, इनकी संतान नहीं, तो कुछ संतों के आशीर्वाद से उन्होंने एक फल प्राप्त किया। अब संतों को नहीं पता कि इसकी 2 रानियां हैं, उन्होंने एक फल दिया कि पत्नी को खिला देना। दोनों पत्नियों ने आधे आधे फल खाए, दोनों को बालक हुआ पर आधा आधा, यानी मरा हुआ बालक हुआ। एक हिस्सा एक को हुआ और एक हिस्सा रात्रि में हुआ। तो राजा ने रातों रात दोनों हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में एक मायावी राक्षसी थी जरा नामक, उसने दोनों हिस्सों को पकड़कर जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें प्राण आ गए, इसीलिए नाम पड़ा जरासंध। जरा नामक राक्षसी ने हिस्सों का संग किया तो जरा संग। यानी तो भगवान को पता था कि ये आगे जाएंगे तो नाम ही खराब होना है, तो भगवान कहते मैं यही सबको खत्म करके जाऊंगा। और देखिए अच्छा ही हुआ, वरना आज भी कोई परिवार होता और कहता हम भगवान के वंशज हैं। भगवान कहते ये सब करना ही नहीं, आपने मेरा काम आसान कर दिया। अब वो श्राप अपना असर दिखाने लगता है। तो यहाँ बच्चे पुत्र पौत्र इत्यादि भगवान के कई हुए, वो सब खेल रहे हैं। दूर देखते हैं कुछ ऋषिगण हैं, तो एक लड़के ने लड़की औरत का वेश बनाया, पेट के आगे कपड़े लगाए। आइए अब धमाल का आनंद लेने से पहले मैं सबसे पहले चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। बहुत अच्छी से कथा सुनी आपके साथ, बड़ा आनंद आया आपके साथ। जल्द ही मिलेंगे वापस, आपसे भगवान ने कृपा करी तो। और श्री हिंदू सनातन जागृति मंच नागदा का हार्दिक आभार, मैं सभी सदस्यगणों का आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी सुंदर कथा उन्होंने करवाई, इतने भव्य रूप में कराई, इतने भक्तों का ध्यान रखा। आदरणीय श्री अनिल फिरोजिया जी सांसद हैं, संरक्षक भी हैं। आदरणीय श्री प्रकाश जी जैन, आदरणीय श्री ज्ञानेश्वर पोरवाल जी मामा जी और समस्त समिति के सदस्यगणों, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। इतनी सुंदर कथा कराई है, आपको आनंद आया कि नहीं? जोरदार तालियां सभी के लिए। और सभी हमारे जो मीडिया के भाई, पत्रकार भाई इत्यादि हैं, जिन्होंने ये कथा हर घर पहुंचाई। हम तो यहाँ बैठकर कथा कर रहे हैं, फिर भी हर घर वो बातें, वो कथाएं, वो अच्छी बातें पहुंचाना उनका कार्य। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी पत्रकार भाइयों के लिए। शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति। तो कहा होगा ये सब आप देख सकते हो। हमारे जितने भी स्वयंसेवी यहाँ पर हैं, जिनके गले में